तो हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? क्या ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, चैट लग गई है, एक बार मैं देख लेता हूँ। संजय, नीतू, विवेक, आरुषि, सर्वेंद्र, राहुल, राव, मेघनाथ, नमस्कार भाई। नीतू, गुड इवनिंग बिट्टू, गुड इवनिंग। चलिए सेशन शुरू करें आज का। ऑल क्लियर? भाई जब बोलेंगे नहीं तो ऑडियो कहाँ से आएगा? ठीक है। माइक थोड़ा ऊपर रखें। लो भाई लो। हाँ बिल्कुल सही बात है, आएगा ही यार, नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो भाई सेशन शुरू करें। धन्यवाद मेघनाथ। चलो आज सेशन शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आपको जैसे कि पता है आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है ना? आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है तो सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया दोस्तों। अब आपको भी थोड़ा सा ये रिवाइज करनी पड़ेगी। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं। 2 घंटे अमन सर की क्लास होती है टेक्निकल, 2 घंटे मेरी क्लास होती है टेक्निकल, 4 घंटे एक दिन में टेक्निकली क्लास हो रही है ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी फिनिश हो सके। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, बिल्कुल सही बात है। सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी, कमर की पेटी बांधनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और बहुत वैकेंसी निकल रही है दोस्तों। सेशन को शुरू किया जाए। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, क्वेश्चन दिया था, सॉल्व कर लेते हैं उसको। सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन बनवा लो ना, क्या दिक्कत है? चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखो, पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको, चलो सॉल्व करते हैं यार, फटाफट सॉल्व करते हैं। आज ये चैप्टर फिनिश करते हैं, आज बोल्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से दोस्तों मैं आप लोगों को, हाँ बोल्ट फिनिश हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को वेल्ड स्टार्ट, नहीं बोल्ट अभी टाइम लगेगा, चलो एक क्लास और लगेगी। इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन और कराना है। ठीक है, अभी आने दो यार राहुल। अभी जब वैकेंसी आ जाएंगी फिर मैं देख लूंगा किस जोन से कितनी वैकेंसी हैं, उस जोन से भरना बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो क्या क्वेश्चन है। अ सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, अ सिंगल बोल्टेड a single bolted double cover butt joint, a single bolted double cover butt joint is used to connect two plate, is used to connect, is used to connect two plates which are
which are 8 mm thick, which are 8 mm thick, ये दिया हुआ है. Assume M60 bolt of grade 4.6. Assume M60 bolt of grade 4.6. Bolt of grade 4.6. And cover plate of 6 mm thickness. And cover plate of 6 mm thickness. 6 mm thickness. Calculate the strength and efficiency of joint. Calculate the strength and efficiency of joint. Calculate the strength and efficiency of joint. If 4 bolts are provided, 4 bolts are provided in board line at pitch of 45 mm, plate of Fe 410 grade, plate of Fe 410 grade, and edge distance of 30 mm, and edge distance of 30 mm, and edge distance of 30 mm. ये दिया हुआ है ना. ये क्वेश्चन था. चलो इसे सॉल्व करते हैं. सॉल्व करते हैं दोस्तों इसे. चलो देखो, एफिशिएंसी निकालना है. आपको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों. स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100. स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100. स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100. चलिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. और मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों के यहाँ पानी बरस रहा है अभी. कितनों के यहाँ रेनफॉल हो रहा है. कितने स्टूडेंट्स के घर पे अभी रेनफॉल हो रहा है, ये बताओ. फटाफट दोस्तों, जो चीज गिवन है पहले वो लिखिए. जो चीज क्वेश्चन में गिवन है पहले आप वो लिखिए. देखते हैं कितने लोग गिवन लिख पाते हैं. कैलकुलेटर निकालिए. सभी स्टूडेंट कैलकुलेटर निकालो फटाफट. निकालिए कैलकुलेटर. ठीक है, मेरे यहाँ तो बहुत जोर की पानी बरस रहा है यार. बहुत हैवी रेनफॉल है मेरे यहाँ. अच्छा चलो, देखो दोस्तों, सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 प्लेट जो 8 mm थिक है. M16 के बोल्ट हैं. देखिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट आपकी ये. डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट. डायग्राम बनाने में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए.
डायग्राम बनाने में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, ये वॉशर है और ये दोस्तों ये देखिए, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, मेन प्लेट की थिकनेस कितनी दी गई है? सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स। सिंगल बोल्टेड है, डबल कवर बट जॉइंट है, M16 के बोल्ट है, 4.6 ग्रेड है, कवर प्लेट 6 mm थिक, 8 mm और 6 mm। दिस इज 8 mm एंड 6 mm, 8 mm 6 mm। ठीक है, बोल्ट जो है ग्रेड 4.6 और M16 है, M16 है ना। इसका दोस्तों अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 30 और 45। एक, दो, तीन और चार। ये 45 दिया हुआ है और एज और एंड डिस्टेंस 30 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। पूरा बना लिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, प्लेट किस ग्रेड की दी गई है? प्लेट किस ग्रेड की है? Fe 410 है ना। प्लेट का ग्रेड है Fe 410 की ग्रेड की प्लेट, सब दिया हुआ है। सबसे पहले मैं निकालूंगा दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। कैसे निकालते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालोगे? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकालेंगे दोस्तों? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या होता है? टी डी, क्या होता है दोस्तों? टीडीजी का क्या फॉर्मूला होता है? एफ वाई इंटू ग्रॉस एरिया अपॉन, जब भी कभी यील्डिंग होती है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम नॉट, होता है ये फॉर्मूला। प्लेट के बारे में देखो क्या दिया गया है, प्लेट के बारे में एफ वाई कितना दिया गया है, एफ यू कितना दिया गया है? 410, 250 है ना। बताइए ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया कैसे निकालोगे? प्लेट का ग्रॉस एरिया जहां बोल्ट होल माइनस नहीं हुआ है, बी इंटू टी। क्या है दोस्तों? बी इंटू टी। अब बात यह आती है कि प्लेट की विड्थ कैसे निकालें और प्लेट की थिकनेस कैसे निकालें। प्लेट की विड्थ कैसे निकालें, प्लेट की थिकनेस कैसे निकालें? देखो, ये प्लेट की आपको क्या दी गई है? प्लेट की विड्थ कैसे है दोस्तों? प्लेट की ये विड्थ है। प्लेट की थिकनेस क्या है? ये थिकनेस, ये प्लेट की थिकनेस है और प्लेट की विड्थ आगे की तरफ है। प्लेट की विड्थ मुझे यहां से मिल जाएगी। भाई ऐसे ही तो है, इसको ऐसे दिखा दिया। यस और नो गाइस? या आप इसे ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये एक प्लेट की लेंथ है, प्लेट की विड्थ ये है, प्लेट की थिकनेस ये है। थिकनेस कितनी दी गई है क्वेश्चन में प्लेट की? वेरी गुड, यही जानना चाह रहा था। बहुत बढ़िया उमेश। 45 और ये भी कितना है? 45, ये भी कितना है? 45 और ये कितना है? 30। तो प्लेट की विड्थ कैसे निकलेगी? प्लेट की विड्थ कैसे निकलेगी दोस्तों? प्लेट की विड्थ निकलेगी 30
प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 30, कितना आ गया? 120, 135 प्लस 60, 195 mm। प्लेट की थिकनेस कितनी है दोस्तों? मेन प्लेट की थिकनेस 8 mm। तो ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा? 195 इंटू 8 mm। देखो समझ में आया? क्या समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है? 250 इंटू 195 इंटू 8 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्डिंग में कितना होता है? 1.1। यहाँ से आंसर न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस इतने किलो न्यूटन आ गया। देखो समझ में आया? बताओ भाई समझ में आया? समझ में आया? क्या वैल्यू आएगी निकालो जरा, सभी स्टूडेंट निकालिए फटाफट, क्या आंसर आएगा? हाँ वेरी वेरी गुड। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 354.54, 354.54 किलो न्यूटन। तो सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आ रही है? 354.54 आ रही है। चेक कर लो एक बार, यही आ रही है। देखो आगे बढ़े। चलिए, ये तो मैंने स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन कैसे निकालूंगा मैं? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन कैसे निकालूंगा दोस्तों? ये क्या होता है? मिनिमम ऑफ n टाइम्स ऑफ VDB कॉमा TDN कॉमा TD। इसका मतलब F बाई 250 कैसे आया? शुभम भाई पुराना रिवाइज नहीं करके आए हैं लग रहा है। जब भी कभी ये दिया होता है FE410, तो मैं क्या मानता हूँ? E250 FE410। स्टील में दोस्तों ग्रेड अगर FE410 दिया होता है तो इसका मतलब क्या दिया होता है? इसका मतलब आपको ये दिया है E250 ऐसे दिया होता है, E250 FE410, ये इसका मतलब होता है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। तो इसका मतलब स्टील में जब ये दिया होता है तो ये अल्टीमेट होता है, इसका मतलब उसका यील्ड कितना होगा? 250 होगा। पुरानी क्लास रिवाइज करें दोस्त, तभी ये डाउट आया, अदरवाइज नहीं आता। चलिए आगे बढ़ें। अब मैं बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालूंगा। उम्मीद करता हूं बोल्ट की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं आप लोग। तो अब पहले मैं क्या निकालूंगा? बोल्ट वैल्यू निकालूंगा। बोल्ट वैल्यू, क्या बोल्ट वैल्यू को और क्या बोलते हैं? और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन
डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ, ये होता है कि नहीं होता है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होता है? VDB इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, कैसे निकालेंगे? VDSB कॉमा VDP होगा, VDSB और VDPB होगा कि नहीं होगा? यस और नो गाइस? होगा? होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं VDSB, FUB अपॉन √3 इंटू गामा MB इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB इंटू बीटा LJ बीटा LG बीटा PK। पैकिंग प्लेट दोस्तों नहीं है, 1 ले लिया। मुझे एक बात बताइए, कितने शेयर प्लेन है यहाँ पर? नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने हैं यहाँ पर? अगर थ्रेड के बारे में नहीं दिया हो, नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने हो? अगर शेयर प्लेन दोस्तों 2 होते हैं तो NN की वैल्यू 1 लेते हैं, NS की वैल्यू 1 लेते हैं। क्या ये बात याद आई आप लोगों को? क्या ये बात याद आई? लार्ज ग्रिप चेक कर लीजिए, लार्ज ग्रिप कैसे पता किया लार्ज ग्रिप है कि नहीं है? ठीक है, लार्ज ग्रिप जो है 5 टाइम्स ऑफ द डी, 5 टाइम्स ऑफ द डायामीटर कितना है दोस्तों? 15 इंटू ये चीज। ठीक है, अब आपने ये देखा लार्ज ग्रिप कितनी दी गई है दोस्तों? 6 प्लस 8 प्लस 6, तो ये 90 हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। तो हमेशा 90 बड़ा है किससे? 5D से दोस्तों। क्या है ना, आपकी ग्रिप लेंथ जो है ये छोटी है, तो इसका मतलब LG की वैल्यू, बीटा LG की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा LG की वैल्यू हो जाएगी 1। लॉन्ग जॉइंट, लॉन्ग जॉइंट कैसे चेक करेंगे? LJ कैसे चेक करेंगे? पहले और आखिरी बोल्ट के बीच की दूरी 45 प्लस 45 प्लस 45 कितना हो गया दोस्तों? 135। और ये किससे छोटा होना चाहिए? 15 गुने ऑफ 16, 15D से, 15D से। यस और नो? क्या यहाँ पर लॉन्ग जॉइंट है? 240, तो 135 दोस्तों छोटा है 240 से। इसका मतलब बीटा LJ की वैल्यू भी कितनी है? बीटा LJ की वैल्यू भी 1 है। नहीं समझ में आया क्या? क्या दोस्तों समझ में आया? समझ में आ गया? ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी तो 1 ले ली, ये वैल्यू भी नहीं दी क्योंकि 2 वे शेयर है तो इसलिए 1 1 ले लिया। क्या ये वैल्यू है? सारी बातें समझ में आई? ठीक है, चलिए अब निकालते हैं PDSB। बहुत बढ़िया आएगा यार, देखो वही तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब तो मैंने आपका बेस बना दिया है, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। PDSB क्या हो जाएगा? FU अपॉन √ इंटू गामा MB इंटू ANB प्लस AS। ठीक है, और इसे कैसे सिंपल? FUB कितना है? ग्रेड है 4.6, तो ये 400 है। 400 डिवाइड बाय √3, बोल्ट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.25। NN की वैल्यू कितनी होती है? 0.78 π/4 डायामीटर का स्क्वायर प्लस π/4 इंटू डायामीटर का स्क्वायर। क्या ये वैल्यू समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यहाँ से आंसर आएगा न्यूटन में। अगर मैं 10 की पावर -3 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन में। अब बताओ भाई, समझ में आया? इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? 400 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 1.78, ये 1.78 ही तो है। π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.785 इंटू 16 का स्क्वायर, देखो इंटू 10 की पावर -3। क्या ये और सिंप्लीफाई हो गया? ये और सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं हो गया?
अब देखो, अब तो बहुत आराम से आ जाएगा ये। क्या यहाँ से आंसर 66 किलो न्यूटन आ रहा है? एक बोल्ट की शीयर में जो स्ट्रेंथ है वो 66 है। क्या 66 आ रही है दोस्तों? बताओ भाई, समझ में आया? ये 66 आएगी, एक बार आप चेक कर लीजिए। एक बार चेक करो दोस्तों, ये वैल्यू कितनी आ रही है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या किया मैंने? हमेशा ध्यान रखना, पाई/4 की जो वैल्यू होती है 0.785 होती है। आज के बाद ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो दोस्तों, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। कैसे सॉल्व कर रहे हो यार तुम लोग? 400 इंटू 1.78 0.785 √3 भी है नीचे। 1.73 याद रखना। 400 इंटू 1.78 0.785 इन 66 आएगा यार। पाई/4 तो एक ही बार है ना मेरे भाई। अरे यार, ये क्या किया है मैंने? पाई/4 इंटू 16 का स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर पाई/4 इंटू 16 का स्क्वायर, पाई/4 तो एक ही बार आएगा ना भैया, क्या कर रहे हो? मैथ, सिंपल मैथमेटिक्स भी सीखोगे आप। पाई/4 इंटू 16 का स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचा? 0.78। यहाँ से क्या बचा? 1, तो 1.78 हो गया। 1.78, इसको 1.78 इंटू पाई/4 की वैल्यू 0.785 इंटू 16 दो बार है भाई। ये वैल्यू है पूरी, ये वैल्यू 66 आएगा। चेक कर लेना आप लोग, सिंपल तुम लोगों से यार कुछ मिस्टेक हो रही है, ठीक है? एक बोल्ट की जो शियर स्ट्रेंथ है वो 66 आ गई। एक बोल्ट की शियर स्ट्रेंथ 66 आ गई। अब मुझे निकालना है एक बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ। एक बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है, VDPB। कैसे निकालेंगे VDPB? 2.5 KB इंटू डी इंटू टी इंटू FU अपॉन गामा MB। और KB की वैल्यू कितनी होती है? KB इज E/3D0, T/3D0 माइनस 0.25 FUB अपॉन FU और 1, इनमें से जो भी क्या हो, कम हो। FUB क्या है दोस्तों?
अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 400, प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410, तो ये आ गया 2.97 0.97। पिच डिस्टेंस दी गई है 45 mm। P बाई डी नॉट कितना है, E की वैल्यू है दोस्तों 16, E की वैल्यू है 16, डी नॉट कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 18, होगा 18 माइनस 0.25। अब एज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 mm दिया हुआ है, डिवाइड बाई 3 इंटू डी नॉट की वैल्यू कितनी है 18। ये ध्यान रखना, कहीं पता चला 3 डी नॉट कर दो, यहाँ पर P को 2.5 D कर दो, भैया दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान रखना क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद देखो P क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ मेन प्लेट थिकनेस 8 mm, कवर प्लेट थिकनेस 6 + 6 mm, तो मिनिमम क्या है दोस्तों यहाँ पर 8 mm है, 8 mm। FU कितना दिया हुआ है, प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी हुई है 410, तो VDPB क्या हो जाएगा, VDPB निकल जाएगा यहाँ से। चेक करो जरा ये दोनों वैल्यू कितनी है। पहली वाली वैल्यू है 0.55, दूसरी वाली वैल्यू कितनी है 0.58। ये वैल्यू सबसे मिनिमम है ना। तो 2.5 KB की वैल्यू कितनी है 0.55 इंटू डी कितना है 16, थिकनेस कितनी लेनी है 8, इंटू FU कितना लेना है 410 अपॉन गामा एम बी कितना होता है बोल्ट के लिए, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 इंटू कर दो 10⁻³ आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन, आंसर आएगा किलो न्यूटन में। चेक करो जरा, फिफ्टी 57.72 चेक करो जरा, 57.72 आ रहा है, तो मिनिमम कौन सी है 57.72 ही है। तो VDB कितना है, VDB एक बोल्ट की जो वैल्यू है VDB कितना है, मिनिमम ऑफ 60, मिनिमम ऑफ 66 और 57.72 कितना है 57.72 किलो न्यूटन। अब मुझे एक बात बताइए, एक बोल्ट कितनी है और एक प्लेट में कितने बोल्ट हैं, 4 बोल्ट हैं, एक प्लेट में 4 बोल्ट हैं, तो n टाइम्स ऑफ VDB कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 57.72। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, टू 30.91। चार बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है 230.912। देखो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज और निकालनी है, मुझे अब एक चीज और निकालनी है, TDN मतलब कितने लोड पे प्लेट कट जाएगी, कितने लोड पे प्लेट यहाँ से कट जाएगी, TDN और निकालना है। चलिए TDN भी निकाल लेते हैं। TDN का फॉर्मूला क्या होता है, TDN का फॉर्मूला होता है 0.9 इंटू FU इंटू A नेट अपॉन क्या हो जाएगा
गामा m1। ए नेट कैसे निकालेंगे दोस्तों? ए नेट होता है बी माइनस, चेन बोल्टिंग है, बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। विड्थ कितनी है? 195 माइनस कितने बोल्ट हैं दोस्तों? 4 बोल्ट हैं। कितने एमएम के? 4 बोल्ट हैं, ठीक है। 18 बोल्ट होल डायमीटर 18 है। और दोस्तों यहाँ टी कितना हो जाएगा? थिकनेस प्लेट की कितनी है? 8 mm है। ए नेट आ जाएगा। ए नेट आ गया तो 0.9। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है प्लेट की? 410 इंटू ए नेट आपको मिल ही जाएगा, डिवाइड बाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अल्टीमेट के लिए होती है 1.25, और इसको 10 की पावर -3 कर दीजिए, आंसर आपका किलो न्यूटन में आ जाए। जरा चेक करके बताओ फटाफट। चेक करिए जरा फटाफट। हाँ ठीक है। हाँ शमीम भाई गुड इवनिंग यार। चलो देखो ए नेट निकालते हैं। नाइन 984 mm स्क्वायर, ठीक है। टू 90.47 आ गया। 290.47। वेरी वेरी गुड। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो इन सब में छोटा कौन सा है? 354.54। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? 230.917, कॉमा TDN कितना है दोस्तों? TDN कितना निकाला अभी हमने? TDN निकाला है, कहाँ गया भैया TDN? 290.47। 290.47। और TDG कितना निकाला हमने? 354.54। 354.54। इनमें से कौन सा मिनिमम है? ठीक है, मिनिमम कौन सा है दोस्तों? 230.91 किलो न्यूटन। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड कनेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 230.91 डिवाइड बाई सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है? 354.54 इंटू 100। तो इस कनेक्शन की एफिशिएंसी कितने % आ गई? ये आपका आंसर है। हाँ ये दिस इज द आंसर। वेरी गुड यार। नहीं 80 नहीं आएगी दोस्त, ध्यान देना। 65.12 आएगी है। 65.12 आएगी। अब जिसने नहीं लिखा है, जिसने नहीं लिखा है दोस्तों, फटाफट आप लोग लिख लीजिए। इस एक क्वेश्चन में जितना हमने पढ़ा था सब आ गया। इस एक क्वेश्चन में जितना हमने पढ़ा था वो सब आ गया, ठीक है।
नोट कर लिया सबने? भाई जिसको नहीं आया ये बताओ, ये वाला पेज नोट कर लिया? दिखा दोस्तों, आगे बढ़े। हाँ 30 मिनट लग गए, मगर दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस एक क्वेश्चन में जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो सब आ गया। आगे बढ़े। भाई जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग बता नहीं रहे हो, लिखा आप लोगों ने? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भाई तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, नोट किया कि नहीं किया, मैं आगे बढ़ जाऊं? सारा क्वेश्चन लिख लिया ना? सारा क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? ये लिख लिया? ठीक है, हेलो भाई केजीएस यूज़र। एक तो यार ऐप में तुम लोग अपना नाम ना, अपना नाम चेंज कर लिया करो, क्योंकि जब भी कोई आप लोग ऐप डाउनलोड करते हो नाम नहीं चेंज करते हो तो केजीएस यूज़र आता है, तो नाम चेंज कर लिया करें दोस्त। चलिए आगे बढ़ें, अगला कॉन्सेप्ट देखें। चलिए डन है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए फिर, है ना। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों ब्लॉक शीयर फेलियर, ये भी निकालते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है ब्लॉक शीयर फेलियर। ब्लॉक शीयर फेलियर,
ठीक है संजय, अगर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने लिख लिया है, नीतू कुमारी, संजय राम नहीं लिखा है आप लोगों ने? कौन सा पेज नहीं लिखा, जल्दी जल्दी बताओ। क्या ये वाला पेज लिख लिया? जल्दी बताइए, क्या ये पेज लिख लिया? अच्छा ठीक है, चलो देखो, अगर नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा दोस्त, तो ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, है ना, ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तब वहां से आप देख के लिख लीजिएगा। ये पीडीएफ अपलोड जब हो जाएगी तब लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक शीयर फेलियर। दोस्तों ब्लॉक शीयर फेलियर क्या होता है? जब बोल्टेड कनेक्शन का कोई हिस्सा, सुनिएगा ध्यान से, जब बोल्टेड कनेक्शन का कोई हिस्सा या तो कट जाए या कट के बाहर आ जाए, ठीक है। ब्लॉक शीयर फेलियर कब होता है? जब, ध्यान से सुनना दोस्तों, ब्लॉक शीयर फेलियर कब होता है? जब बोल्टेड कनेक्शन का कुछ हिस्सा या तो कट जाए या कट के बाहर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चल रहा हूं कि मान लेते हैं बोल्टेड कनेक्शन का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा कट जाए, ये हिस्सा मतलब कट के बाहर आ जाए। अगर ये हिस्सा कट के बाहर आएगा तो देखो बहुत ध्यान से, कैसा दिखेगा दोस्तों ये? ये देखिए ऐसा कुछ दिखेगा, यस और नो, है ना, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? रिमेनिंग पोर्शन अलग आ जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन अलग आ जाएगा। अगर बोल्टेड कनेक्शन का कुछ हिस्सा या तो कट जाए या कट के बाहर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लॉक शीयर फेलियर। इफ एनी पार्ट ऑफ द बोल्टेड कनेक्शन कट्स डाउन, ओके ओके, then this connection is, that shear failure is known as shear, block shear failure. अब ब्लॉक शीयर फेलियर के लिए देखो, लोड के पैरेलल जो प्लेन होता है, लोड के पैरेलल प्लेन कौन सा होता है? उसे बोलते हैं शीयर प्लेन। उसे क्या बोलते हैं? शीयर प्लेन बोलते हैं। लोड के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होता है? उसे बोलते हैं टेंशन प्लेन, उसे बोलते हैं टेंशन प्लेन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? यस और नो? बात समझ में आई? तो अभी के लिए डिलीट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? और ब्लॉक शीयर फेलियर का मतलब होता है किसी ब्लॉक शीयर फेलियर में बोल्टेड कनेक्शन का कुछ हिस्सा या तो कट जाए या कट के बाहर आ जाए। अब ब्लॉक शीयर फेलियर में दो प्लेन होते हैं, एक होता है शीयर प्लेन, एक होता है टेंशन प्लेन, ठीक है। अब कैसे होता है ब्लॉक शीयर फेलियर? एक प्लेन में यील्डिंग आ जाए, एक प्लेन में रप्चर आ जाए। रप्चर का मतलब कट जाना, यील्डिंग का मतलब खिंच जाना, मतलब इस प्लेन में प्लेट खिंच जाए और यहां से कट जाए। तो अगर खिंच जाएगी तो एक गैप बड़ा हो जाएगा, ये गैप बड़ा हो गया और प्लेट यहां से कट गई, तो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, ठीक है, अगर इतनी प्लेट खिंच गई और यहां से प्लेट कट गई, इसको बोलेंगे ब्लॉक शीयर फेलियर। और क्या होता है? शीयर में कट जाए और यहां से खिंच जाए, यहां से कट जाए और यहां से खिंच जाए, इसको भी बोलेंगे ब्लॉक शीयर फेलियर। फॉर ब्लॉक शीयर फेलियर, in one plane there will be yielding and in the another plane, perpendicular plane, there is rupture. Clear है? ब्लॉक शीयर फेलियर क्या होता है? If any part of the connection gets cuts down, then it is known as block shear failure. If any part of connection, if any part of connection, any part of connection gets cuts, cuts, ठीक है, then it is block shear failure.
then it is block shear failure. For block shear, yielding in one plane, and rupture in perpendicular plane. और यहां नोट लिख देता हूं, जब भी कहीं यील्डिंग होती है ग्रॉस एरिया में, यील्डिंग इज इन ग्रॉस एरिया, डू नॉट सब्ट्रैक्ट बोल्ट होल, है ना। यील्डिंग किस में होती है? यील्डिंग इज इन ग्रॉस एरिया। यील्डिंग में कौन सा एरिया लेते हैं? ग्रॉस एरिया। और ग्रॉस एरिया में क्या बोल्ट होल माइनस होता है? नो बोल्ट होल सब्ट्रैक्टेड, नो बोल्ट होल सब्ट्रैक्टेड। और रप्चर कौन से प्लेन में होता है? रप्चर में दोस्तों क्या होता है? रप्चर किस प्लेन में होता है? नेट एरिया पर होता है। और जब भी कभी नेट एरिया लेते हैं, बोल्ट होल सब्ट्रैक्टेड, बोल्ट होल आर सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है? पहले इतना लिखे, फिर अभी समझाता हूं कैसे निकालते हैं ब्लॉक शियर फेलियर। इतना लिख लो। लिख लिया दोस्तों आप लोगों ने? आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं।
ठीक है, लिखा दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए बढ़िया, फॉर्मूला डिराइव करते हैं दोस्तों। ब्लॉक शीयर फेलियर का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलिए देखो, देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला कि चलो देखो, पहला केस क्या है? पहला केस है दोस्तों कि शीयर प्लेन में क्या हो जाए, यील्डिंग आ जाए, और और टेंशन प्लेन में क्या हो जाए, रप्चर हो जाए। अगर दोस्तों यील्डिंग और रप्चर एक साथ आ रहा है तो उसे ब्लॉक शीयर फेलियर बोलते हैं। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा केस क्या है कि शीयर प्लेन में रप्चर हो जाए, और एक और कंडीशन क्या है, टेंशन प्लेन में क्या हो जाए, यील्डिंग हो जाए। टेंशन प्लेन में यील्डिंग आ जाए। अब देखना बहुत ध्यान से, मतलब इस वाले प्लेन में शीयर प्लेन में क्या हो रही है, यील्डिंग आ रही है, और टेंशन प्लेन में रप्चर हो रहा है। चलो बढ़िया, तो देखो फॉर्मूला निकालते हैं, किस लोड पे ब्लॉक शीयर फेलियर होगा। TdB1, शीयर में यील्डिंग, जब भी कभी यील्डिंग होती है तो मुझे बताइए क्या बोल्ट होल माइनस करते हैं? यील्डिंग हमेशा ग्रॉस एरिया में होती है, और जब भी पूरा एरिया होता है तो हम क्या लेते हैं, Fy लेते हैं। कौन सा एरिया, ग्रॉस एरिया इन शीयर, अपॉन अपॉन जब भी कभी यील्डिंग होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, गामा एम नॉट। और शीयर में दोस्तों स्टील वीक होता है तो कोड कहता है एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लो, तो √3 का एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, प्लस टेंशन प्लेन में रप्चर। रप्चर अगर होता है तो हमेशा किस प्लेन में होता है, नेट एरिया पे होता है। जब भी कभी नेट एरिया लेते हैं तो दोस्तों स्ट्रेस हमारा कहाँ भाग जाता है, अल्टीमेट तक। और जब भी कभी अल्टीमेट होता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.9 का लेते हैं, नेट एरिया इन टेंशन, नेट एरिया इन टेंशन अपॉन जब भी कभी अल्टीमेट होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे दोस्तों गामा m1। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया दोस्तों? बताओ भाई, समझ में आया? यहाँ क्या है, AVG ग्रॉस एरिया इन शीयर, नेट एरिया इन टेंशन, ये भी लिख भी दूंगा ATN। अगला क्या है दोस्तों कि शीयर प्लेन में रप्चर आ जाए और टेंशन प्लेन में यील्डिंग आ जाए। ठीक है, AVN AT, देखना बहुत ध्यान से, शीयर प्लेन में रप्चर आ जाए, फॉर्मूला डिराइव करते हैं TdB2। रप्चर कहाँ आता है, जब दोस्तों नेट एरिया होता है, नेट एरिया में स्ट्रेस अल्टीमेट तक पहुंच जाता है, तो अल्टीमेट के लिए हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.9 जरूर लेते हैं। इस एरिया में नेट एरिया इन शीयर अपॉन जब भी कभी अल्टीमेट जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा m1 लेते हैं, और शीयर में स्टील वीक होता है तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी √3 का लेंगे, प्लस टेंशन में यील्डिंग, यील्डिंग में हमेशा ग्रॉस एरिया होता है, ग्रॉस एरिया होता है तो ग्रॉस एरिया में स्ट्रेस पहुंचता है अल्टीमेट तक, और अल्टीमेट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है गामा एम नॉट। अब बताइए भाई, दोनों फॉर्मूले समझ में आए? ये हिस्सा कट जाए या कट के बाहर आ जाए, ये हिस्सा या तो कट जाए या कट के बाहर आ जाए, बताओ। क्लियर है? क्लियर है शुभांगी?
यील्ड स्ट्रेस देखो, सबको समझ में आया? एक डाउट आया है शुभांगी का कि सर यहां पर यील्ड स्ट्रेस 240 क्यों नहीं लिया? देखिए बेटा, यहां पर प्लेट की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 410 है, बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ 240 है, बोल्ट की 240 है, प्लेट की 250 है, तो यहां तो मैं प्लेट की स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं ना, ईडीजी प्लेट की स्ट्रेंथ होती है, जब बोल्ट की निकालते हैं तो 240 लेंगे। समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आए? अभी इन फॉर्मूला में ए टी जी और ए टी एन लिख देता हूं। ए टी जी ये आप नीचे लिख लेना, नीचे स्पेस नहीं है। ए वी जी क्या होता है, पेज पे लिख दूंगा। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी। लिखा दोस्तों आप लोगों ने? लिखा? लिखा दोस्तों आप लोगों ने? आगे बढ़े। गामा एम नॉट है ना दोस्त? लिख लिया? आगे बढ़े। चलो देखो यहाँ पर क्या होता है। देखिए,
AVG था, क्रॉस एरिया इन शेयर, कॉमा T, ठीक है। अब नहीं होगा दोस्तों, अब स्पीड आ गई है, अंबानी जी को फोन कर दिया है, क्लास में दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो अब इसके बाद देखो ये देखा जाता है हाउ टू कैलकुलेट AVG कॉमा AVN कॉमा ATG कॉमा AT, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब तो बफरिंग नहीं हो रही दोस्त, कमेंट करके बताओ जरा, क्या बफरिंग अब भी हो रही है। अंबानी जी ने अभी अभी मैसेज किया है कि सर परेशान मत होइए, अब मैं अपने बेटे की शादी से फ्री हो गया हूं, अब बफरिंग नहीं होगी। अब नहीं होगी यार, तुम लोग वही है ना, थोड़ी सी कि अगर ऑफ द ट्रैक जाते हैं तो तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो। छोटी छोटी चीज़ों में अगर घबराओगे ना बेटा, तो फिर तो जिंदगी की रेस तो अभी शुरू हुई है। जिंदगी की गाड़ी तो बेटा पटरी पे आनी बाकी है। असली इम्तहान तो अबे तुम्हें लगता है वो गिन रहे होंगे। लिखा दोस्तों आप लोगों ने इतना, आगे बढ़े, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं ये। चलो देखो, हाउ टू कैलकुलेट, ये लिख लिया दोस्तों आप लोगों ने, ये लिख लिए दोनों फॉर्मूले, बताओ भाई। नेक्स्ट क्लास में आपका बोल्टेड कनेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे, बोल्टेड कनेक्शन के बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक 350 है, और यहाँ से यहाँ तक 150। इस प्लेट की जो थिकनेस है वो 10 mm है, बोल्ट के डायामीटर 60। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, फिर से बफरिंग होने लग गई, मानेंगे नहीं मतलब। आ रहा है यार, होना तो नहीं चाहिए। अब तो बफरिंग नहीं। आरुषि, उमेश, राहुल, आ रहे हो ये?
अब ठीक है ना? अरे ठीक है यार, अब 2 मिनट पेशेंस रखना, हो जाएगा सही। देखो चलो देखो बहुत ध्यान से दोस्तों, सबसे पहले निकालते हैं एवीजी। एवीजी क्या है? ग्रॉस एरिया इन ईयर। ग्रॉस एरिया इन ईयर। ग्रॉस एरिया में दोस्तों बोल्ट होल माइनस नहीं होते हैं। इसका मतलब शेयर वाला प्लेन कौन सा है? 350 वाला। 350 इंटू थिकनेस कितनी है? 10 mm। 350 इंटू थिकनेस है 10 mm, और डी नॉट कितना हो जाएगा? 18 mm। ठीक है, ए वी एन निकालते हैं। ए वी एन क्या है? नेट एरिया इन शेयर। नेट एरिया इन शेयर। देखो जब भी कभी नेट एरिया निकालते हैं बोल्ट होल माइनस होते हैं, तो 350 में से कितने बोल्ट होल माइनस होंगे? एक पूरा पूरा बोल्ट होल है 18 का, माइनस दूसरा भी पूरा पूरा बोल्ट होल है 18 का, माइनस। देखिए दोस्तों, ये जो चीज है बोल्ट होल, अब देखो ऐसे है, ये कट कहां से कहां तक जा रहा है? यहां से यहां तक। तो बोल्ट की कितनी लेंथ अवेलेबल है यहाँ पर? बोल्ट की कितनी लेंथ अवेलेबल है? ये अवेलेबल है, कितनी है दोस्तों? 18/2 की। 18/2 की अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा माइनस का 18/2, और कितनी थिकनेस अवेलेबल है? 10 अवेलेबल है। 10 अवेलेबल है। अब देखते हैं ए टी जी, ग्रॉस एरिया इन शेयर। ग्रॉस एरिया इन टेंशन। टेंशन में देखिए कितना ग्रॉस एरिया है, विड्थ है देखो 150, थिकनेस कितनी है? 10। उसके बाद ए टी एन, नेट एरिया इन टेंशन। नेट एरिया इन टेंशन। टेंशन में नेट एरिया। टेंशन में नेट एरिया। अब 150 में कितना पार्ट माइनस होगा बोल्ट होल का? बोल्ट होल माइनस होंगे। बोल्ट होल अगर माइनस होंगे तो 150 में से 18/2 घट गया, और 10 से गुणा कर दिया। देखो बताओ भाई, बताओ दोस्तों। 18/2 इतना माइनस कर दिया, और टेंशन में दोस्तों कितना बोल्ट होल माइनस होगा? ये इतना। फिर 150 में से 18/2 माइनस हो गया, जहां बोल्ट होल है वहां माइनस कर दो। मतलब प्लेट का कितना हिस्सा क्या कर रहा है? कट रहा है शेयर में। प्लेट का कितना हिस्सा शेयर में कट रहा है? एक तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा, जितना अभी हाईलाइट किया है, ये हिस्सा प्लेट का कट रहा है शेयर में। तो 150 माइनस 18/2 कितना प्लेट का हिस्सा है जो कट रहा है? यस और नो? तो इसे बोलेंगे नेट एरिया इन। नेट एरिया इन शेयर। देखिए समझ में आया? नोट के फॉर्म में लिखिए ये चीज। बेटा डायग्राम बनाओ, डायग्राम से सोचने की कोशिश करो। क्रॉस एरिया में बोल्ट होल माइनस नहीं होते हैं, नेट एरिया में बोल्ट होल माइनस होते हैं। तो 350 में से वो एरिया जहां पर प्लेट में होल हो गया है, तो पहला 18 पूरा पूरा, दूसरा 18 पूरा बोल्ट होल, तीसरा जो है 150 कहां से कहां तक है? बोल्ट का आधा ही है, तो बोल्ट का आधा माइनस कर दो। समझ गए? बाकी सारे स्टूडेंट समझे?
इसके ऊपर क्वेश्चन दूं आप लोगों को? सबने लिखा? चलिए क्वेश्चन देता हूं इसके ऊपर, है ना। क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, डिटरमाइन द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, determine the block shear strength of the tension member of tension member as given below. Steel use is of grade, steel use is of grade FE 410, M16 grade, M16 bolt of grade 4.6, और ये दिया हुआ है। और मुझे बहुत सोच के बताइए दोस्तों, ये एक गजट प्लेट में क्या जोड़ा हुआ है? इस गजट प्लेट में मैंने ये कौन सा सेक्शन जोड़ा हुआ है? ISA 80 × 50 × 9, 80 × 50 × 8, 80 × 50 और 100, 50 और 100, 45 35, 45 35। निकालिए भाई ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। ये एंगल सेक्शन है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड यार। आज तो यूपी ट्रिपल एससी वालों के भी आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। शैलजा बहुत बढ़िया, बिट्टू, उमेश, राहुल, वेरी वेरी गुड एवरीवन। निकालिए ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। ट्राई करो दोस्तों, सबसे पहले AVG निकालो, AVN निकालो, ATG निकालो, ATN निकालो। और मैं चाहता हूं
मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर ट्राई करिए। और ये जो स्टील है ना दोस्तों, लिमिट स्टेट मेथड से कर रहे हैं हम लोग, नए कोड से, फिर उसके बाद पुराने कोड से भी देखेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फटाफट सॉल्व करिए दोस्तों। जैसे ही आपके AVG कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया, 1200, बहुत बढ़िया राहुल। 4 वैल्यू जब आपकी आ जाएंगी, आपका आंसर आ गया। AVG, ABN, ATG और ATN। जहां आपने ये 4 वैल्यू निकाली, आपका आंसर आ गया। करिए, अटेम्प्ट करिए दोस्तों, करिए। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, अटेम्प्ट करो। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड यार, 984। ATG निकालो, ATN निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया यार, जेई फाउंडेशन बैच वाले सभी स्टूडेंट आंसर निकाल रहे हैं। UP SSC वाले भी दोस्तों आंसर निकालिए। दो सौ आठ, वेरी वेरी गुड यार, सभी ने करेक्ट आंसर निकाला है, बहुत बढ़िया। अगर ये आपसे निकल गया है तो फटाफट पहले वाले केस में निकालिए, ब्लॉक शेयर फेलियर। फिर सेकंड वाले केस में निकालिए, ब्लॉक शेयर फेलियर।
हाँ बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड यार। चलिए सॉल्व करें। बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, आप लोग आंसर निकाल रहे हो। AVG ग्रॉस एरिया इन शेयर, तो शेयर में दोस्तों क्या है 150 इंटू थिकनेस कितनी है दोस्तों, 8 है, 8। उसके बाद AVN क्या है, 150 में से आपने क्या क्या माइनस किया, बोल्ट होल है 16, 18 के, तो पूरा पूरा 18 और 18 का हाफ, 18 पूरा पूरा और 18 का हाफ, और थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 8 mm। ठीक है, ग्रॉस एरिया इन टेंशन, टेंशन में ग्रॉस एरिया कितना है 35 इंटू 8। और दूसरा क्या चीज है, 35 में से आपने कितना माइनस कर दिया, 18 का हाफ माइनस कर दिया, और थिकनेस कितनी है 8 mm है। तो ये चार वैल्यू तो आपके पास आ गई, चार वैल्यू तो आपके पास आ गई। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 150 इंटू 8, 15 8 कितना हो गया, 1200, 1200 mm²। सेकेंड वैल्यू इज, ठीक है, 150 -18 -9 इंटू 8, 984। सेकेंड एरिया क्या है 280। नेक्स्ट एरिया क्या है, 35 में से 9 माइनस किया, 208। चलिए देखिए, समझ में आ गया, समझ में आया। पहला केस ले लेते हैं, पहला केस लेते हैं दोस्तों, शीयर में यील्डिंग, शीयर में यील्डिंग और टेंशन में रप्चर, और टेंशन में रप्चर, पहला केस ये ले लेते हैं। फिर आप चेक करना आंसर क्या आ जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, TB1, शीयर में यील्डिंग का मतलब FY इंटू ग्रॉस एरिया इन शीयर डिवाइड बाई √3 इंटू गामा m0 प्लस टेंशन में रप्चर 0.9 इंटू FU इंटू ATN अपॉन क्या हो जाएगा, गामा m1। एक गलती आप लोगों ने की, √3 से डिवाइड नहीं किया होगा शायद। FY कितना है प्लेट का, प्लेट का यील्ड स्ट्रेंथ कितना है 250, FE 410 है, इसका मतलब FI कितना है 250 है। 250 इंटू ग्रॉस एरिया इन शीयर, ग्रॉस एरिया इन शीयर इज 1200 अपॉन अपॉन √3 इंटू 1.1 प्लस 0.9, अल्टीमेट इज 410 इंटू नेट एरिया इन टेंशन इज 208 अपॉन अपॉन 1.25। यहां से आंसर आपका आएगा न्यूटन में, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻3। नेक्स्ट, शीयर में रप्चर मान लेते हैं, शीयर में रप्चर और टेंशन में यील्ड, और टेंशन में यील्ड। अगर ऐसा मानते हैं, TDB2 इज इक्वल, फॉर्मूला लिख देते हैं, 0.9 FU इंटू AVN अपॉन √3 इंटू गामा m1 प्लस टेंशन में यील्डिंग FY इंटू यील्डिंग होती है किस एरिया में, ग्रॉस एरिया में, डिवाइडेड बाई गामा m0 इज इक्वल टू 0.9, FU की वैल्यू कितनी है 410 है, इंटू नेट एरिया इन शीयर कितना है 984 है, 984 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 1.25 है, प्लस प्लस यील्डिंग कितनी है 250 में है, इनटू ग्रॉस एरिया इन टेंशन कितना है 280 है, 280 है डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 1.1। इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर शुड बी इन किलो न्यूटन। हेयर द आंसर शुड बी इन किलो न्यूटन। देखिए समझ में आया। इन दोनों में से जो भी मिनिमम हो उस लोड पे क्या होगा, उस लोड पे क्या होगा, TDB1 और TDB2। दैट इज द आंसर, दैट इज द, सॉल्व कर लो दोस्तों फटाफट।
218.86 आ रहा है ये, 218.86, एक बार चेक करो जरा ये। हाँ बहुत बढ़िया। सेकंड वाला मेजर करो। टू 231.34। तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 218.86 कॉमा 231.34, कौन सा मिनिमम है? 218.86 किलो न्यूटन। इस लोड पे क्या हो रहा होगा? इस लोड पे क्या हो रहा होगा? शियर में यील्डिंग हो रही होगी, टेंशन में रप्चर हो रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? बताओ भाई, समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बताओ भाई, सबको समझ में आया? अब जिसे लिखना हो फटाफट ये लिखो। आज के बाद ब्लॉक शियर फेलियर के ऊपर क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो जिसने लिखना है फटाफट लिखो यार, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर ये आपका एक पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है सबने? आगे बढ़े। चलो बढ़िया, एक क्वेश्चन लिखो। अब ये क्वेश्चन सबसे सॉल्व होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, स्टील में ना आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि नए कोड से, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 3 तरीके से आपको डिजाइन करना बहुत कम लोग बताएंगे दोस्तों, है ना? क्वेश्चन ये है, टू प्लेट्स 10 mm and 18 mm thick, 10 mm and 18 mm thick are connected by double cover butt joint, are connected by double cover butt joint
डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट यूजिंग 6 mm कवर प्लेट, 6 mm cover plate, using 6 mm cover plate, calculate strength of bolt, calculate strength of bolt, design strength of bolt, consider M20 bolt of grade 4.6 and Fe 410 grade of steel, and Fe 410 grade of सॉल्व करिए, सॉल्व करो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है यहां पर। अरे बहुत बढ़िया राहुल यार, वेरी वेरी गुड। बस यही मैं जानना चाह रहा था कि तुम ये चीज कैच कर पाते हो कि नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों कवर प्लेट का है, और क्या यहाँ पर बीटा पी के आएगा, क्या रिडक्शन ड्यू टू पैकिंग प्लेट आएगा, हाँ या ना? क्या रिडक्शन ड्यू टू पैकिंग प्लेट आएगा? सभी स्टूडेंट मुझे आंसर करिए, यस और नो। बहुत बढ़िया, सॉल्व किया जाए। पैकिंग प्लेट का करेक्शन आएगा, क्योंकि पैकिंग प्लेट कितने एमएम की होगी यहाँ पर? पैकिंग प्लेट यहाँ पर होगी दोस्तों 8 mm। बिल्कुल सही बात है, वेरी वेरी गुड दोस्तों, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, निकालिए, डायग्राम बनाइए, गिवन लिखिए। अरे बीटा पी के 1 थोड़ी ना आएगा भाई, 1 तो मतलब आपने पैकिंग प्लेट का करेक्शन ही नहीं लिया, करेक्शन आएगा भाई यहाँ पर राहुल। शमीम भाई यूट्यूब पे क्लास हो गई है, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक होती है। यूट्यूब की क्लास 6 बजे से 7 बजे तक होती है। हाँ बहुत बढ़िया, 1 माइनस 0.0125 बीटा पी के, थिकनेस ऑफ द पैकिंग प्लेट, वेरी गुड। चलो देखो, एक प्लेट है 18 mm की, एक प्लेट है 10 mm, और पैकिंग प्लेट लगानी पड़ेगी यहाँ पर आपको, और ये आपने कवर प्लेट लगा दी। ठीक है, ठीक है, और ये लगा दिए भाई बोल्ट। बोल्ट की स्ट्रेंथ पूछा है आपसे, बोल्ट की स्ट्रेंथ पूछा हुआ है आपसे। अब फिलर प्लेट का काम सिर्फ और सिर्फ गैप भरने का है। ये क्या है? फिलर प्लेट है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ गैप भरने का है, इसका काम दोस्तों लोड लेने का नहीं है। ये है आपकी 18 mm की, और ये है आपकी 10 mm।
इसका मतलब 8 mm की पैकिंग प्लेट है। थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट कितनी है? 18 माइनस 10 कितना आ गया? 8 mm। 6 mm से ज़्यादा है तो बीटा पी के कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.0125 इंटू थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। 1 माइनस 0.0125 इंटू 8 mm। निकाल सकते हो आंसर? निकालो। 0.9 आ जाएगा। 0.9 ये आ गया। अब अगेन देखो, अब देखो बहुत ध्यान से, आपको क्या निकालना है? वी डी एस बी। फॉर्मूला लिखो पूरा, क्या होता है? एफ यू अपॉन रूट टू गामा एम बी एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी बीटा एल जे बीटा एल जी बीटा पी के। हर बार बीटा पी के 1 ले लेते थे, इस बार नहीं होगा ऐसा। अब देखो कितने शेयर प्लेन है। अब आप यहां मत ये बोलना सर 3 शेयर प्लेन है, इसका काम सिर्फ गैप भरने का है। शेयर प्लेन दोस्तों 2 ही होंगे, शेयर प्लेन आपके 2 ही होंगे। क्या ये बात समझ में आई? शेयर प्लेन आपके 2 ही होंगे, शेयर प्लेन आपके 2 होंगे दोस्तों, ध्यान रखिए, शेयर प्लेन आपके 2 ही। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन अगर 2 हैं, थ्रेड के बारे में नहीं दिया, एन एन की वैल्यू 1, एन एस की वैल्यू 1। ठीक है, अब उसके बाद देखो कवर प्लेट कितनी दी हुई है? 6 और 6 दी गई है, 6 और 6 कवर प्लेट 6 और 6 दी गई है। क्या दोस्तों यहाँ पर ग्रिप लेंथ देखो, ग्रिप लेंथ एल जी कितनी है? 18 प्लस 6 प्लस 6 कितनी हो गई? 30 हो गई। इससे छोटी है ये, 5D से छोटी है। 5 इंटू डायामीटर कितना है? 20 है। 5 इंटू 20 यानी 100। 30 जो है 100 से छोटा है। बीटा एल जी की वैल्यू 1। अब उसके बाद लॉन्ग जॉइंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, लॉन्ग जॉइंट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो ये दोस्तों 1 है, ये 1 है, ये 0.9। एन एस का वैल्यू 1, एन एन की वैल्यू 1, क्योंकि क्या है? 2 शेयर प्लेन है। नंबर ऑफ शेयर प्लेन 2 हैं। नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर प्लेन है दोस्तों 2, है ना। और अगर नहीं दिया होता है थ्रेड की वैल्यू, एन एन की वैल्यू 1, एन एस की वैल्यू 1, तो बी डी एस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ यू बी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना ग्रेड है? 400 हो जाएगा। 4.6 है ना ग्रेड, तो 400 हो गया, डिवाइड बाई √3। गामा एम बी की वैल्यू 1.25। ठीक है, 1 इंटू 0.78 पाई बाई 4 इंटू डायामीटर 20 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। यहाँ से आप आंसर निकाल लीजिए। 400 इंटू 1.78 इंटू 0.785 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25। आंसर आएगा न्यूटन में, कन्वर्ट कर दीजिए किलो न्यूटन। आंसर आ गया आपका किलो न्यूटन में। देख लो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये तो अब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। नाइन्टी 8.62 आ रहा है, हाँ वेरी वेरी गुड। 98.62 किलो न्यूटन, दिस इज वी डी एस बी। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में आ रही है? अरे भाई जल्दी जल्दी बताइए। क्या ये समझ में आया? अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, शेयर प्लेन 3 नहीं है, ये शेयर प्लेन नहीं कहलाया जाएगा। क्यों नहीं कहलाया जाएगा? क्योंकि फिलर प्लेट का काम सिर्फ गैप फिल करने का होता है, लोड लेने का नहीं। इसका मतलब यहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, 2 शेयर प्लेन आएंगे। अब दोस्तों जब आपने ये निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है?
EDPB निकालना है। ED क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.5 KB डी FU डिवाइड बाई गामा MB, और KB की वैल्यू कितनी होती है, E/3T0, E/3T0 माइनस 0.25 FUB अपॉन FU और 1, इनमें से जो भी क्या हो, मिनिमम हो। FUB कितना है 400, प्लेट की 410, तो ये तो 0.97 हो गया। क्या पिच डिस्टेंस दी है, नहीं दी है, तो आप क्या ले लोगे 2.5D डिवाइड बाई 3 माइनस 0.25, तो 2.5, डायमीटर कितना है 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22 माइनस 0.25, देख लो वैल्यू कितनी आ रही है। एज डिस्टेंस नहीं दिया है तो 1.5D0 अपॉन 3D0, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.50। ठीक है, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम ऑफ मेन प्लेट थिकनेस। अब मेन प्लेट कौन कौन सी है यहाँ पर, मेन प्लेट कौन कौन सी है, 18, 10 और 12, 18, 10 और 12, ठीक है, 18, 18, 10 और 6 + 6, कौन सी मिनिमम है, 10 मिनिमम। तो VDPB निकाल लो दोस्तों, पहले तो ये वैल्यू निकालो आप। पॉइंट 507 आ रहा है ये, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 इंटू 0.50, 20 इंटू 10 इंटू FU कितना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितना है दोस्तों, 410 डिवाइडेड बाई गामा MB इज 1.25 इंटू 10⁻³ आंसर निकाल दीजिए किलो न्यूटन में आ। एटी टू आ रहा है, वेरी गुड। तो VDB क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ VDSB कॉमा VDP इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 98.62 98.62 कॉमा 82, क्या आ जाएगा आंसर, ये आंसर इज 82। बताओ भाई, समझ में आया। एक बार चेक करना दोस्तों, ये वैल्यू 92 आ रही है क्या, चेक करिए फटाफट। अरे यार, FU चेक करो।
यहाँ पर 0.9 थोड़ी ना होता है दोस्तों। अरे इस फॉर्मूले में FUB अपॉन √3 टू गामा MB। अच्छा 0.9 मल्टीप्लाई नहीं किया, अरे यार, अरे यार, बिल्कुल सही बात है यार, ये गलती कैसे हो गई। अरे बिल्कुल सही है यार दोस्त, 0.9 0.9 मल्टीप्लाई नहीं किया था, बिल्कुल सही बात है। चलो सॉल्व करते हैं। नाइन्टी 2.93 आएगा ये। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड यार, धन्यवाद यार ये बताने के लिए। सबने लिखा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसीलिए मैंने कहा था ना दोस्तों, जब मैंने आपको बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं आपको ये इतनी बार लिखवा दूंगा ये फॉर्मूला कि आपको याद हो जाएगा। अब मुझे लगता है आप बिना देखे लिख सकते हो क्या दोस्तों? आप बिना देखे ये फॉर्मूले जो हैं VDSB VDPB लिख सकते हो? और सॉल्यूशन भी मैंने कितनी बार करा दिया। प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्लेट की नेट सेक्शन स्ट्रेंथ, प्लेट की ग्रॉस स्ट्रेंथ सब निकालनी सिखा दी मैंने। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ रही है? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बात अलग है, ठीक है, वैसे हमने पूरी कोशिश करी है कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। यस और नो गाइस? आज क्या तारीख है? ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास फिर हम यहीं ओवर करते हैं, ठीक। आज की क्लास फिर हम यहीं ओवर करते हैं और कल दोस्तों बोल्ट की लास्ट क्लास होगी। टुमारो वी विल फिनिश दी बोल्ट, और बोल्ट के बाद हम लोग वेल्ड पे आ जाएंगे। वेल्ड के बाद हम लोग दोस्तों रिविट पे आएंगे। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, बोल्ट, वेल्ड और रिविट, ठीक है। तो कल हम लोग बोल्ट फिनिश कर देंगे, फिर वेल्ड, और फिर हम लोग रिविट पे आ जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? फिर हमारा कनेक्शन जैसा इतना भारी भरकम चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप अब तक चीज़ें सही जा रही होंगी। रिवाइज करिएगा दोस्तों, क्योंकि स्टील में इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। गुड नाइट एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।